कि चाइना को मुसीबत पड़ गई है। Wait for 2 days, you will come to know them in the news. I can't talk about it. जीनियस आइडियाज, उनके पीछे एक जीनियस पॉलिसीज कि वो उभरते हुए चीन को रोक सके। तो हम इंडिया से क्यों नहीं सीखते हैं? मैम हम किसी से कब सीखे, हमारे पास। सो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का मतलब ये है कि हम बड़े हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाकिस्तानी मीडिया बात करे कैसे चीन बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ है। और चीन घबराया क्यों है? चीन घबराया इसीलिए है क्योंकि भारत और फ्रांस के बीच एक सीक्रेट डील हुई है जब मैक्रोन रिपब्लिक डे के लिए भारत में थे। और वो डील ये है कि भारत और फ्रांस मिलके डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और फ्रांस अपनी जो सप्लाई चेन है उसे भारत के साथ कनेक्ट करेगा, और जिसकी वजह भारतीय नेवी को भी फ़ायदा मिलेगा। और जो साउथ चाइना सी है और इंडियन ओशियन है उसमें भारतीय नेवी का दबदबा बना रहेगा। तो इस चीज़ ने चीन की नींद उड़ा दी है और चीन ने कहा है कि वो फ्रांस के साथ अपने रिश्ते नॉर्मल करना चाहते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा से देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। The French supply chains should be linked to Indians. Then the quantum of business which we are talking will go beyond weapons, will go beyond UPA, will be a huge quantum of business. Wait for 2 days, you will come to know them in the news. I can't talk about it. 3 more things you will come to. एक जीनियस आइडियाज, उनके पीछे एक जीनियस पॉलिसीज, जीनियस इंडस्ट्रीज का हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। पाकिस्तान वहां अभी तक नहीं पहुंचा। और अमेरिका को हिंदुस्तान की जरूरत है ताकि वो उभरते हुए चीन को रोक सके। तो उनको इस बात का मेरे ख्याल में एहसास हुआ कि शायद हम ये काम कर सकते हैं। उन्हें सिक्योरिटी भी दे रहे हैं, तो हम इंडिया से क्यों नहीं सीखते हैं? मैम हम किसी से कब सीखे, हमारे पास अपनी अल्हम्दुलिल्लाह सोच बहुत ज़्यादा है। हम अपनी सोच से सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो कुव्वतें बैठी हैं जो पाकिस्तान को कंट्रोल कर रही हैं, यहाँ पे हुकूमत को कंट्रोल करते हैं, जितने भी मामला होते हैं कुव्वतें वो ही नहीं असल में चाहती कि हमारा यहाँ पे स्टेबिलिटी आए। और इंडिया को ही हम देख रहे होते हैं वो क्या कर रहे हैं। लेकिन नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का मतलब होता है कि हमारे एम्बिशन ज़्यादा हैं, हम ज़्यादा हिस्सा चाहते हैं। जो फ्रेंच प्रेसिडेंट एमानुएल मैक्रोन कल बैंक्वेट डिनर पे कह के गए हैं कि भाई और मुल्कों को भी हक दो इस खित्ते में, इंडो पैसिफिक में, इंडिया को भी दो, हमें भी दो। सो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का मतलब यह है कि हम बड़े हैं, बाकी छोटे हैं, हम सबको सिक्योरिटी देंगे, हम दादा हैं। यही मतलब अपनी लोकल लैंग्वेज में जैसे हम करें तो यही इसका मतलब है ना, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। सो ये चीज़ें जो हैं ये हैं। सो इट मीन्स इंडिया इज़ डिप्लॉइंग, इंडिया इज़ फुली एम्बिशियस कि वो इन चीज़ों को फुल एम्बिशियस होकर लगा हुआ है। ठीक है जी, कि हाँ हम ये कर सकते हैं या करना चाहिए। और ये इंडिया आपको पता है 2011 ऑनवर्ड कॉन्टीन्यूसली लगा हुआ है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। ठीक है, और ये सारे जितने भी इंडियन ओशन में लिटरल स्टेट्स हैं सब में वो लगा हुआ है। और दे वांट टू emerge एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर एंड दे कंसिडर दिस एज ए सॉफ्ट पावर। देखिए जो मिलिट्री डिप्लोमेसी होती है ना, ठीक है जी, सो अभी तो उनके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी हैं। और ये चीज़ें जो हैं ये बताता है कि वो इंडिया अपने आप को फर्दर इंगेज कर रहा है। सो हमें भी इन चीज़ों को देखना है कि जब इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे बात करता है तो टेक्निकली वो बेसिकली दैट पुट्स पाकिस्तान, दैट क्रिएट्स अ सिक्योरिटी डायलेमा फॉर पाकिस्तान। ये एक रियलिटी है जो मिलिट्री लैंग्वेज को समझते हैं। व्हेन इंडिया टॉक्स ऑफ अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, वो हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी डायलेमा है। हम सारी बात है फिर बंदे घबरा जाते हैं कि भाई ये कह रहा है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, इट मीन्स खर्चा बढ़ा दो, अपना एक्सपेंसेस बढ़ा दो, चीज़ें ज़्यादा कर लो। यही इसका मतलब है, और क्या चीज़ है इसका मतलब। सो ये पाकिस्तान जो है वो जब इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की बात करेगा तो दैट विल क्रिएट अ चैलेंज फॉर पाकिस्तान। प्रेसिडेंट शी की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि वो एक
न्यू ग्राउंड चाहते हैं पेरिस के साथ, यानी फ्रांस के साथ। चाइना ये देख रहा है कि ये क्या हो गया, ये तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, ओपोनेंट्स, मुखालफिन और चाइना के लिए खास तौर पर एक बड़ा चैलेंज बनती चली जा रही है। फ्रांस के साथ ये उनके गहरे ताल्लुकात बन गए और जितना भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वो भी इंडिया के साथ बहुत ही अच्छे ताल्लुकात रखना चाह रहे हैं। हम हर डेली बेसिस पे देखते हैं कि किसी कंट्री के साथ उनके जो एग्रीमेंट्स है वो हो रहे हैं। तो यूरोप का जो झुकाव है वो हमें इंडिया की तरफ नजर आ रहा है कि इस वक्त, क्योंकि देखें, अगर तो पहले ये कहा होता चाइना ने, ये वाली बात प्रेसिडेंट शी की तरफ से आई होती, लेकिन एक ऐसे वक्त में ये कहना कि जिस वक्त अभी एक दिन पहले प्रेसिडेंट मैक्रोन होकर गए हैं इंडिया से और जनाब उन्होंने जो मुआहदे किए हैं, जो एग्रीमेंट किए हैं, तो लगता है कि चाइना को मुसीबत पड़ गई है। चाइना जो है इस वक्त बड़ा टफ टाइम इंडिया दे रहा है चाइना को। फ्रांस है, उसने जैसे एग्रीमेंट्स किए इसी तरीके से यूएस की तरफ से जो, यानी कोई भी लीडर जब इंडिया जाता है तो हमें बस ये पता चल जाता है कि अब एक लाइन लगेगी एग्रीमेंट्स की और मुआहदों, और वही होता है। और इंडिया से कोई भी लीडर जब दूसरी कंट्री में जाता है तो हमें वहां पर भी पता होता है कि अब खबरें आना शुरू हो जानी है कि जनाब बोइंग के हो रहे हैं और फिर ये एयरबस के एग्रीमेंट्स हो रहे हैं और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होने की बातें हो रही हैं और एलोन मस्क प्लांट लगाने लगा है और वगैरह वगैरह वगैरह, बस यही चल रहा होता है। तो ये देख लें कि ये इससे पता चलता है कि उनके इंडिया के वो ओपोनेंट्स कि जो ये समझते हैं, जो कि राइवल समझते हैं। वैसे तो पाकिस्तान जो है वो राइवल समझता है इंडिया को, इंडिया पाकिस्तान के बीच जो राइवलरी चलती है एक्चुअली वो राइवलरी वो नहीं है, ये जो है चाइना, ये असल में है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो आलिया ने सही कहा कि इस फ्रांस के बारे में चीन ने जो कहा है उसकी टाइमिंग से ही पता चलता है कि इसका रिलेशन, जो डील भारत और फ्रांस के बीच हुई है रिपब्लिक डे के मौके पे, उसके साथ है, क्योंकि टाइमिंग भी बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। और चीन ने ये चीज़ पब्लिकली कही है कि वो फ्रांस के साथ अपने रिश्ते अच्छे करना चाहते हैं और उन्होंने कहा है कि फ्रांस चीनी जो बिजनेसमैन है उन्हें अच्छी तरह से ट्रीट करे और उन्हें फेयर प्ले दे, मतलब कि वो भी ऐसी कोई डील करना चाहते हैं जिससे चीन में भी फ्रांस मैन्युफैक्चरिंग करे। पर फ्रांस चीन में ऐसा नहीं करेगा क्योंकि चीन अभी अमेरिका का कॉम्पिटिटर है और फ्रांस अमेरिका से रिश्ते कैसे भी हो आखिर में तो पार्टनर अमेरिका का ही है। तो चीन के साथ जैसी डील फ्रांस ने भारत के साथ की है, जो एक तरह से अमेरिका का एलाय है, ऐसी डील कभी भी चीन के साथ नहीं करेगा। तो चीन को अगर उम्मीद है कि फ्रांस और चीन मिलकर कोई डिफेंस डील करेंगे मैन्युफैक्चरिंग के तौर पे, ऐसा कभी होगा नहीं। और आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि भारतीय नेवी का दबदबा इंडियन ओशियन में बढ़ रहा है और आपने देखा होगा कैसे भारतीय सेलर्स को मार्कोस ने पायरेट्स से बचाया था, तो वो वीडियो भी वायरल हो गया था। तो भारत अगर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर होगा तो फ्यूचर में भारतीय नेवी और भी ज़्यादा मजबूत होगी और साउथ चाइना सी में चीन को टक्कर दे पाएगी। तो इसीलिए चीन डरा हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।